chapter number 6, chapter name which is 6, exercise set 6.2, and the question number is 7. Question number 7 is said that O is any point of the diagonal PR of a parallelogram PQRS which has given some let me do one thing. We have to first of all prepare a parallelogram. Yes, it is a parallelogram, है ना? And then O is any midpoint of the diagonal of PR. PR we look this कि suppose that is a PR. P, Q, R and S are the parallelogram. PR is a diagonal and a point over here. यहाँ पर suppose एक point है which is SO and OQ. ये हम यहाँ पर इसको पेंटिंग कर लेते हैं. ठीक है, कैसा भी हो सकता है. ट्राइंगल्स 3 टाइप के ट्राइंगल्स हो सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट कि देयर आर 3 टाइप ऑफ केसेस. फर्स्ट केस इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. इन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इट मीन्स दिस लाइक दिस, दैट इज O, दैट इज PQRS. तो सपोज दिस ट्राइंगल्स आर इक्वल एरिया. ठीक है. सेकेंड इज दैट लाइक दिस और यहाँ पर हम यहाँ वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये और ये. तो अप साइड के जितने भी ये दोनों क्या होंगे, वो इक्वल होंगे. बोथ आर इक्वल इन एरियाज. गॉट इट. सो दैट इज अ थर्ड केस. एक्चुअल में दिस इज सेकंड केस. सेकंड और थर्ड मर्जर है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 7, O is any midpoint of PR. PR is a diagonal 2 point. What can you say about the ratio PCD? PSO which means like this. और उसके बाद यदि हम बात करें PQ मतलब ये वाला, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल एंड द सेकंड ट्राइंगल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू से व्हाट द रेशियो बिटवीन द PSO एंड PQ. हमको क्या करना है. ठीक है. विच मीन्स PR इज द डायगोनल. PR डायगोनल है. अगेन वी क्रिएटिंग another diagonal which is SQ. SQ is also a diagonal. The intersection point we can be say कि the intersection point is O है. इसको हम दे देते हैं PQRS. इसको A हमने नेम दे दिया. Got it. A हमने इसका क्या कर दिया, नेम दे दिया. विच मीन्स अब अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या हो गया, 2 ट्राइंगल्स हो गए. अब गिवन दैट देखो, गिवन दैट क्या लिखा है. गिवन दैट जितना समझ में उतना ठीक है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक. गिवन दैट इन PQRS क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम को डिनोट कैसे करते हैं, पैरेलल इज अ पैरेललोग्राम. ओके. PR is a diagonal. ठीक. PR is a diagonal. O is a point on PQ. Point on PR. PR पे कोई भी पॉइंट है. हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं RO is not equal to OP. हमने यहाँ पर इस कंडीशन में क्या किया, RO जो है वो PQ इसके इक्वल नहीं है. यदि इक्वल होता तो डायरेक्टली आ जाता हमारे पास, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने इसको कंप्लीट किया था. RO इज़ नॉट इक्वल टू OP विच मीन्स बोथ आर डिफरेंट इन लेंथ. अब डिफरेंट इन लेंथ है. अब हमने क्या किया, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, तो वी हैव टू प्रूव दैट टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल PSO is equal to area of triangle PQO. PQ और PSO. First of all we know that to construct करेंगे हम कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो हमने किया वो क्या किया, ड्रॉ अनदर डायगोनल SQ हमने ड्रॉ कर ली विच इज़ रेड लाइन से. अब हम क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. SQ क्या हो गया, आपका एक ट्रायंगल हो गया. तो यहाँ से हमने क्या किया, इस ट्रायंगल के पॉइंट से यहाँ तक हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया. अब इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ. आप लुक लाइक देखो, ये ऐसा है. हमने ये जो डायगोनल था ये वाला, इसको यहाँ से हमने ड्रॉ किया. तो ये आपकी एक्चुअल में क्या हो गई, लाइन विच इज़ लाइन फर्स्ट नंबर. ये O आपके पास था, ये हो गया. देन रेड वाली से हम इसको डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं. द डायगोनल इज दिस लाइक दिस और अनदर द परपेंडिकुलर इज दिस. ये आपका क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर यहाँ से हमने ये ड्रॉ कर लिया. ठीक. अब बात हो रही है कि ए जो है
वो डायगोनल है, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर विच मीन्स एस ए इज इक्वल टू ए क्यू। गॉट इट? एस ए और ए क्यू क्या हो गया? इक्वल हो गया। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं ड्रॉ अनदर डायगोनल एस क्यू। हमने एस क्यू डायगोनल ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया। अगेन हमने ड्रॉ किया, क्या किया, आपके पास ड्रॉ किया ओ ए है, तो अब इसको हम क्या ले लेंगे, कुछ और लेना पड़ेगा, तो हम इसको ओ बी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर आपके पास क्या हो गया, ओ बी परपेंडिकुलर एस क्यू, ओ बी परपेंडिकुलर एस क्यू हमने ड्रॉ कर लिया। तो ओ बी जो है वो किसके ऊपर है, एस क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। इन दैट केस वी कैन से दैट कि व्हेन वी ड्रॉ अनदर डायगोनल एस क्यू बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एस ए इज इक्वल टू ए क्यू। हो गया, ये हमारे पास एक मेजर वो प्रूफ आ गया, पॉइंट आ गया। इसका फर्दर मोर हम यूज़ क्या कर सकते हैं, आगे फर्दर मोर यूज़। ओके, ओ बी परपेंडिकुलर एस क्यू, तो ओ बी जो है आपका क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एस क्यू के ऊपर, और एस क्यू जो डायगोनल है तो वो क्या गया, एस ए और ए बी आपका क्या है, एस क्यू हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। ओके, इनका डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, आपका ए है, तो एस ए इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, प्रूफ इन ट्राइंगल पी एस क्यू। ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल पी एस क्यू की बात करें, ट्राइंगल पी एस एन क्यू। ओके, इन ट्राइंगल पी एस क्यू ए पी इज मीडियन, सॉरी पी ए लिखो, उसको पी ए ज़्यादा बेटर, पी ए इज मीडियन। पी ए जो है वो क्या है, आपकी मीडियन है। ठीक है, पी ए मीडियन है, पी ए यदि मीडियन होगी तो बाय थ्योरम वी कैन से दैट, बाय थ्योरम हम जानते हैं, बाय थ्योरम क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए क्यू। हो गया, मतलब यदि हम इसको ड्रॉ करके देखें, आगे यदि हम ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करने के अकॉर्डिंग यदि इस ट्राइंगल की यदि बात करें, हमने यहाँ पास ट्राइंगल क्या था, हमारे पास ये था, ये ट्राइंगल है, और ये यहाँ से देखें तो यहाँ से ये ट्राइंगल है, ये इसका मिड पॉइंट है। और अभी हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, ये पी है, ये ए है, ये एस है और क्यू है, और इन दोनों को हमने क्या किया था, यदि लाइन क्या करती है, इक्वल होती है, तो हमने देखा था कि अब मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल एरियाज ऑफ ट्राइंगल, इट इनटू इट, तो वही है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पी एस हो गया और ये आपका पी ए क्यू हो गया, तो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया। अब बचा वाला जो पार्ट है, रिमेनिंग वाला जो पार्ट है, रिमेनिंग वाले पार्ट को हमको इक्वल करना है। रिमेनिंग पार्ट वाला इक्वल कौन सा है, इसके नीचे वाला, तो नीचे वाले को मैं अलग से लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपका नीचे वाला डायगोनल है, ये डायगोनल है, ए इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, ए तो मिड पॉइंट ही होगा, ए ये है एस और ये क्यू, और यहाँ से जो ये आया है ये कैसा है, यहाँ ये आया है और यहाँ से ये गया, और इसका ए से ये ट्रायंगल बना हुआ है, और ये आपके पास क्या है, ओ, और ओ से हमने जो परपेंडिकुलर डाला है वो परपेंडिकुलर कितना आपका, ओ बी है। गॉट इट। अब इस ट्रायंगल की, स्पेशल ट्रायंगल की हम बात करें तो ऐसे इज इक्वल टू ए क्यू, ऑलरेडी गिवन डेट है, तो ऐसे ये ट्रायंगल ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे बनना चाहिए था ये, और थोड़ा सा और टिल्टेड भी हो जाता है यहाँ से, हाँ नहीं ठीक है, टिल्टेड ही होगा, ऐसा यहाँ से ऐसा, ये ऐसा बनेगा, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर आपका ऐसा ड्रॉ होगा, तो ये आपका ओ हो गया, तो ये 90 डिग्री। ठीक, तो ओ बी जो होगा इसके लिए वो क्या होगा, ओ बी इसकी क्या होगी, हाइट। ठीक है, एस ए इज इक्वल टू ए क्यू, पहले से गिवन दैट है। अब एस ए इज इक्वल टू एच क्यू आ गई, ये उसका क्या हो जाएगा, बेस, और ये आपकी क्या हो गई, हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका अलग अलग हम कर सकते हैं, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल एस ओ क्यू ले सकते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ले लिया हमने एस ओ क्यू, तो इसको हम थोड़ा पहले छोटा कर लेते हैं। अब देखो सेकंड पेजेस में, तो इसको हम यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं, तो हमारे पास आ गया इन ट्राइंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू है नीचे वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एस ओ क्यू, ओ ए इज मीडियन, ओ ए क्या हो जाएगी, मीडियन,
ओ ए मीडियन क्यों है, क्योंकि एस इज इक्वल टू ए क्यों है, तो ओ ए क्या हो जाएगी आपकी, मीडियन हो जाएंगे। तो हम हाइट और उससे करें अथवा ना करें तो भी ओ ए यदि मीडियन है तो वी कैन से डेट कि भैया बाय थ्योरम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए क्यू हो गया। ये जो था इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर 2, दे सकते हैं। तो कुछ केसेस में ये अलग अलग हुए तो बस बाय थ्योरम लिखना है और ऊपर वाले ट्राइंगल को अपन इक्वल बता देंगे और नीचे वाले ट्राइंगल को अपन इक्वल बता देंगे, ठीक है। तो इन जैसे आप जो भी पूछ रहे हैं उसको हम देख लेंगे। तो यदि इस केस में ये सेकंड नंबर का केस था, थर्ड नंबर के केस में आएगा वो उससे छोटा वाला है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है वो देखो, हो ये रहा है। मैं अगेन एक फिगर आपको शिमेटिक डायग्राम बना देता हूँ समझाने के लिए। कोई दूसरा बेहतरीन कलर ले लेते हैं अपन, विच इज़ ब्राउन ले लेते हैं, ठीक है। शिमेटिक डायग्राम एक्चुअल में ये हो रहा है, ये आपके पास ये दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम है, यहाँ से ये इस तरीके से आया, ये इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर ये हमने ज्वाइन किया, ये आया यहाँ से ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये हुआ ये और ये हुआ ये। इसके आगे का जो डायगोनल है वो इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा डायगोनल और इस तरीके से अपने उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में ये हुआ कि ये जो फर्स्ट नंबर का एरिया था, ये सेकेंड नंबर का एरिया था, ये तो इक्वल हो गया। कैसे हुआ, बाय थ्योरम। अब ये थर्ड नंबर का जो था और फोर्थ नंबर का था, ये दोनों भी क्या हो गया, इक्वल। क्योंकि डायरेक्टली हम ये जो पूरा वाला पार्ट है, इस पूरे वाले पार्ट को डायरेक्टली हम इक्वल नहीं बता सकते थे, क्योंकि हमारे पास बेस नहीं था। क्या नहीं था, बेस। यदि बेस सेम होता तो हम मीडियन बता देते तो क्या हो जाता, वो प्रूफ हो जाता, लेकिन हमारे पास बेस यहाँ पर नहीं था। एक और तरीका है इसको प्रूफ करने का, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। मतलब मल्टीपल वेज से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो एक्चुअल में वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए और ट्राइंगल ए और ट्राइंगल 2 के जो है वो एरियाज इक्वल हैं। ये 1 नंबर हो गया और ये 2 नंबर हो गया, और 3 और 4 के हमको क्या प्रूफ कर देना है, इक्वल है। ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 प्रूफ किया। फिर हमने क्या प्रूफ किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 हमने प्रूफ किया। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 और 3 मिला के कितना हो गया, ये एरिया ट्राइंगल 1 और 3, तो ये 1 और 3 मिलके क्या जाएगा, पूरा जो हमारे पास बड़ा वाला था विच इज़ एस पी और ओ, यही है। तो ये हमारा हो गया एस पी क्यू, ये हमने ए लिया था और ये आपका क्या है, ओ, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें प्रूफ करना था, ये वाला ट्राइंगल प्रूफ करना था, कौन सा वाला आपके पास, इसको येलो से कर देता हूँ, येलो से तो ईजी बना। ये वाला पूरा जो ट्राइंगल है इसका एरिया हमको बताना था, ये वाले ट्राइंगल के इक्वल में बताना था, गॉट इट। तो हमने वही किया, हमने एक्चुअल में क्या किया, एंगल 1 + 3 ट्राइंगल एरिया ऑफ 1 और एरिया ऑफ 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 और एरिया, ये हमको क्या करना था, प्रूफ। हमने प्रूफ कर दिया 1 का जो एरिया है वो किसके इक्वल में है, 2 के इक्वल में। 3 का जो एरिया है वो किसके इक्वल में है, 4। इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो इनके बाद जो ट्राइंगल आएगा वो आएगा ट्राइंगल PSO इज इक्वल टू ट्राइंगल कितना आएगा, PQO। इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ये यूक्लिड ने बताया था, यदि किसी का आधा आधा पार्ट हम ज्वाइन करते हैं तो पूरा पार्ट भी क्या हो जाएगा, उसके इक्वल में होगा, ठीक है। तो इसी थ्योरम का हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट का हम यूज़ कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या निकाला, हमने ये निकाल लिया यहाँ पर भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 निकाल लिया, और हमको पता था कि भाई ये मीडियन है तो 1 और 2 फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर थर्ड ट्राइंगल और फोर्थ ट्राइंगल भी कैसे हो गया, बाई मीडियन से क्या हो गया, वो इक्वल हो गया। तो इसका ऊपर वाला पार्ट जो है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है, वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड, कुछ दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम इसको प्लस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो फर्स्ट में क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAS, ओके,
और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस, पी ए क्यू। इसमें हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए क्यू। अब ट्राइंगल हमारे पास क्या देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो बड़े वाले ट्राइंगल आ जाएंगे, विच मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ओ। और यही हमको क्या करना था, हेंस प्रूव्ड करना था। ओके ठीक, इसको एक बार फिर से की रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। शिमेट्रिक डायग्राम के थ्रू पहले देख लो कि आपको करना क्या है, कि आपके पास एक पैरेललोग्राम था जिसमें ये आपका क्या डायगोनल है। डायगोनल हमने क्या ले लिया, इसको पी क्यू आर और एस ले लिया। अब ये जो है आपका, सॉरी पी आर है, पी आर पे कोई पॉइंट क्या है, ओ है, इससे दो ट्राइंगल यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। अब ट्राइंगल बने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगलों को इक्वल प्रूफ करना है। इक्वल प्रूफ करने के लिए हमारे पास एरिया इक्वल प्रूफ करने के लिए कोई अभी भी ऑथेंटिक थिंग नहीं है। हालांकि ऑथेंटिक थिंग है, लेकिन हमको एक्चुअल में ये नहीं पता कि एस ओ और ओ क्यू ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। हम कॉन्ग्रुएंसी से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। गॉट इट। तो अभी हम एरिया वाइज कर रहे हैं तो हम एरिया वाइज एरिया करेंगे, और हम कौन सा कर रहे हैं, मीडियन वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो मीडियन वाले फार्मूले से यूज़ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, अब डायरेक्टली दोनों ट्राइंगल को हम प्रूफ नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया, उसको छोटे छोटे डायगोनल्स में क्या कर लिया, छोटे छोटे ट्राइंगल्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ओके, अब छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड किया तो ये हो गया ट्राइंगल नंबर 1, ये हो गया ट्राइंगल नंबर 2, ये हो गया ट्राइंगल नंबर 3, ये हो गया ट्राइंगल नंबर 4। अब ट्राइंगल 1 और 2 में यदि हम देखें तो ये दोनों एक ही मीडियन पे बने हुए हैं। ये इसका मीडियन कितना है, बेस हो गया, और यहाँ पर क्या है आपका मीडियन है। तो ये जो ट्राइंगल है पी क्यू ओ, इसकी मीडियन क्या आ गई, पी ए मीडियन आ गई। और मीडियन थ्योरम क्या कहता है कि मीडियन क्या करती है, दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में क्या करती है, डिवाइड करती है, विच मीन्स एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना का, एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 2। सेम थिंग जब ए मीडियन है तो मीडियन है तो ऐसे और ए क्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। ऐसे और ए क्यू इक्वल है, मतलब ओ ए जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। तो बाय मीडियन फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 4। तो हम 1 + 3 मिलके क्या बनाता है, पूरा ये पी एस ओ बनाता है, और 2 + 4 मिलके क्या बनाता है, पी क्यू ओ बनाता है। गॉट इट। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो पी एस ओ, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितने होता है, पी क्यू ओ के क्या होता है, इक्वल होता है। हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन भी क्या करना है आपको, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी ड्रॉ नहीं करनी है। प्रॉपर्टी के क्या, ओ बी परपेंडिकुलर एस क्यू को ड्रॉ करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। डायगोनल आपने एस क्यू किया, ड्रॉ अनदर डायगोनल। प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल क्या कहती है कि भाई ऐसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बी को भी जनरेट नहीं करते और परपेंडिकुलर को भी हम यहाँ पर नहीं बनाते हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले गिवन एट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या किया, पी आर जो डायगोनल है, ओ इसका कोई पॉइंट है, ओ हमको प्रूफ करना था, पी एस ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू हो जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन भी क्या किया हमने, अनदर डायगोनल जो बचा वाला था एस क्यू, हमने डायगोनल क्या बना लिया। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ये कहती है कि वो दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो जो मिड पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट क्या कर रहा है, दो इक्वल ट्राइंगल्स में क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ऊपर वाले दोनों हो गए और नीचे वाले दोनों हो गए। जब ऊपर वाले दोनों इक्वल हो गए, नीचे वाले दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड प्लस हो जाएगा। मतलब जो राइट वाला एंगल है और जो लेफ्ट वाला एंगल है, मतलब पी एस ओ और पी क्यू ओ दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट इज हेंस प्रूव्ड। गॉट इट। और इसी की तरह हमने यहाँ पर प्लस किया है, दूसरे कंडीशन में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो भी बराबर आएगा, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं। हालांकि ये इजी है, कॉपी डाउन वगैरह करने की इसकी नीड नहीं है, है ना। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है।